सो हाय दिस इज रंजन, स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसे हम रिव्यू करें एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जहां से अगर आपको एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में कोर ब्रांचेस से बीटेक करना हो, जैसे पेट्रोलियम एंड माइनिंग इंजीनियरिंग स्पेशली, एंड एक डिसेंट फाइन इनफ कॉलेज लाइफ के साथ, देन आप एमबीएम यूनिवर्सिटी की भी तलाश में रह सकते हो। हम बात करें आज के इस वीडियो में मुगनीराम बांगर मेमोरियल यूनिवर्सिटी, एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर की। तो एमबीएम यूनिवर्सिटी हमारे जोधपुर राजस्थान में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1951 में, तो बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2025 में इन्हें किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले अगर आप बात कर लो तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कोर ब्रांचेस, स्पेशली जो आपके माइनिंग एंड पेट्रोलियम रिलेटेड ब्रांचेस हैं, उनमें प्लेसमेंट डिटेल्स आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, एंड सीएससी आईटी में भी फाइन इनफ, लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस है, फाइन इनफ डिसेंट पैकेजेस मिलेंगे। जैसे अभी आपके सामने 2025 बीटेक बैच का प्लेसमेंट डिटेल लगा हुआ है। अभी आप देख सकते हो भैया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 20 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज रहा, आपका 5.68 का एवरेज पैकेज एंड 5 एलपीए का मीडियम पैकेज रहा। वही जब आप बात कर लेते हो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, देन आपका 8.96 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज, 5.73 एलपीए का एवरेज पैकेज एंड 5.5 एलपीए का आपका मीडियम पैकेज रहा। ये पेट्रोलियम था। माइनिंग में वही देख लो, 15.95 एलपीए, लगभग 16 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज, 9.64 एलपीए का एवरेज पैकेज एंड 6.75 एलपीए का मीडियम पैकेज। यही 2024 वाले बैच में थोड़ा और ज्यादा था, क्योंकि बोला गया था इसमें कुछ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में वेदांता वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेजेस देकर गई थी। माइनिंग के केस में भी आपका अगर आप देख लो, माइनिंग इंजीनियरिंग में 13.38 एलपीए का एवरेज पैकेज था, वहीं 16 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज एंड 16 एलपीए का मीडियम पैकेज भी गया था। पेट्रोलियम में सबसे हाईएस्ट पैकेज 20.71 एलपीए। तो ये सारे तो आपके सिनेरियोज बनते हैं प्लेसमेंट के टर्म्स में। वहीं सीएससी में अगर आप बात कर लो, 2024 के अंदर 10 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया, 6.55 एलपीए का एवरेज पैकेज एंड 6 एलपीए का मीडियम पैकेज। तो सीएससी में भी डिसेंट फाइन इनफ चीजें देखने को मिल जाएंगी। बट जब आप बात करते हो माइनिंग एंड पेट्रोलियम जैसे ब्रांचेस, यहां चीजें शानदार है। लाइक जिस आपको जेईई मेन रैंक पे चीजें देखने को मिलती हैं। अब भैया किस जेईई मेन रैंक पे कौन से ब्रांचेस मिलते हैं, कट ऑफ वाले सेक्शन में हम बात करेंगे, बट पहले कुछ हम समझ लेते हैं भैया प्लेसमेंट परसेंटेज क्या कुछ रहता है। उसके लिए हमारे पास एनआरएफ 2025 का इंजीनियरिंग रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो 2024 जो पासिंग आउट बैच था, उनके प्लेसमेंट डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर 652 स्टूडेंट्स थे जो कि 2024 पासिंग आउट बैच में थे, एंड उनमें से 358 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला, जो कि लगभग 55% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है, एंड 6.5 एलपीए का मीडियम पैकेज ओवरऑल सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर बताया गया है। तो अब इसमें भी देखो, जो प्लेसमेंट सिनेरियो रहा वो आपके पेट्रोलियम एंड माइनिंग जैसे ब्रांचेस में अच्छे हैं, कोर ब्रांचेस में अच्छे हैं। सीएससी आईटी वगैरह में थोड़े आप बोल सकते हो चीजें अभी धीरे धीरे सुधर रही हैं, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है। बाकी और जो दूसरे कोर ब्रांचेस है पेट्रोलियम एंड माइनिंग को छोड़कर, आप समझ सकते हो कहीं सीएससी और पेट्रोलियम माइनिंग के बीच का उनका सिनेरियो है। तो इसी के साथ अगर आगे बढ़िए भैया, एडमिशन प्रोसेस क्या है। देन सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा, उसके बेसिस पे रीप काउंसलिंग, REAP, रीप काउंसलिंग में आप अप्लाई करोगे। क्लास 12 के भी आपके कुछ मार्क्स वगैरह लगते हैं, उसके बेसिस पे आपका रीप काउंसलिंग का एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। सबसे पहले आपका जेईई मेन का रैंक सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होगा, उसके बाद बोला जाता है भैया क्लास 12 के मार्क्स को भी कंसिडरेशन में लिया जाता है, और उसके बाद आपका एक रीप काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट बनता है। उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस देखने को मिलेंगे रीप काउंसलिंग के थ्रू। तो आप जो कि जून जुलाई के महीने के आसपास हो रहा होता है। तो भैया जेईई मेन में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। क्लास 12 तो बाय डिफॉल्ट हम देंगे ही देंगे, और रीप काउंसलिंग में हम अप्लाई करेंगे। उसके डेट्स हमारे पास ध्यान में होने चाहिए, कब रीप काउंसलिंग होगा, ठीक है भैया। अब अगर हम बात कर ले कि कट ऑफ क्या कुछ होते हैं, तो एग्जैक्ट कट ऑफ डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट हमारे पास है कि लगभग इतना परसेंटाइल लेकर आओगे, इतना रैंक आप लेकर आओगे जेईई मेन में, तो आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो वो क्या है भैया, वो हम समझ लेते हैं। वो आपके पास सबसे पहले है कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, देन कहीं ना कहीं आपको 25,000 से 45,000 के बीच में रैंक रखना पड़ेगा जेईई मेन के अंदर। आईटी जैसे ब्रांचेस चाहिए 35 से 55,000 के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए 45 से 65,000। वहीं अगर आप माइनिंग ब्रांचेस के अंदर चले जाते हो, देन 90,000 से 1,30,000 तक भी रहेगा तो चलेगा। इलेक्ट्रिकल में 65,000 से 90,000, सिविल मैकेनिकल के लिए 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। तो आपको एक रफ आइडिया मिला भैया कि कितना कुछ रैंक होगा तो मेरे पास चलेगा। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। हाँ, एक रिजर्वेशन बेनिफिट हमें देखने को मिलता है कि 85% सीट्स आपके राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा, यानी जिस पे राजस्थान एंड आउटसाइड राजस्थान दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी अब अगर आप बात कर रहे हो भैया एससी एसटी की अगर कैंडिडेट हो, देन आपको 2.5 3 लाख 4 लाख रैंक पे भी कुछ ना कुछ जो लोअर ब्रांचेस होते हैं ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके बाद भी जब काउंसलिंग राउंड्स के बाद आपके कुछ सीट्स बच जाते हैं, फिर उनके स्पेशल राउंड्स, कुछ डायरेक्ट एडमिशन के राउंड्स होते हैं जहां पर आपके 60-70 परसेंटाइल भी जेईई मेन में है, देन कुछ ना कुछ आपको कोर ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर बिल्कुल लो रैंक है भैया जेईई मेन में, फिर भी आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए, देन लास्ट राउंड तक बिल्कुल जो फिर लास्ट डायरेक्ट एडमिशन वाले राउंड्स होंगे उसके लिए आप वेट कर सकते हो। ठीक है भैया। बात कर ले अगर फीस स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने कुछ एक बेसिक डिटेल आ रहा है। सबसे पहले भैया आप समझिए कि कुछ सीट्स होते हैं आपके पास गवर्नमेंट एडेड सीट्स, जो कि सीट्स थोड़े सस्ते होंगे। कुछ सीट्स होते हैं भैया सेल्फ फंडेड सीट्स, जो सीट्स थोड़े महंगे होते हैं। एंड यहां पर अगर आप समझो, देन गवर्नमेंट एडेड सीट के अंदर भी कुछ जनरल ओबीसी एंड बॉयज के लिए सीट्स हैं, कुछ आपके पास गर्ल्स एससी एसटी के लिए सीट्स हैं। जो ट्यूशन फी एंड एकेडमिक फी स्ट्रक्चर होगा फॉर आपके गवर्नमेंट एडेड सीट्स जनरल ओबीसी बॉयज, वो 40 से 45,000 पर ईयर है। फॉर आपके गर्ल्स एससी एसटी कैंडिडेट 20 से 25,000 पर ईयर, यानी कि पर सेमेस्टर लगभग 10 से 11-12,000 के आसपास मानकर चल लो। वही जो सेल्फ फंडेड सीट्स होते हैं उसका लगभग 75 से 85,000, लगभग 90,000 तक भी पर ईयर देखने को मिलता है। हॉस्टल रेंट आपके 12,000 पर ईयर, हॉस्टल मेस के आपके फीस 35,000 पर ईयर। तो लगभग लगभग मान के चल लो कि आपका पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाकर डिफरेंट सिनेरियोज में लोएस्ट आप समझ के चल सकते हो 3-3.5 लाख, एंड सेल्फ फंडेड सीट्स वगैरह होंगे तो 4-4.5 लाख के आसपास चीज आपको देखने को मिलेंगी। 5 लाख तक, 5 से 6 लाख तक आप पकड़ के चल लो। ठीक है, तो 3 से लेके 6 लाख के बीच में डिपेंडिंग ऑन आपका क्या कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सीट है, आपका पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाकर लग रहा होगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग कैसे हैं। तो 98 एकड़ का आपको एक कैंपस देखने को मिलता है सिटी सेंटर में। आपको जोधपुर प्रॉपर सिटी में आपको देखने को मिलता है कैंपस 98 एकड़ का, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। ऐसा कुछ 2 अलग अलग कैंपस नहीं है, एक ही 98 एकड़ का कैंपस है, जिसके बीच से एक रोड पार होता है आपका, रेसिडेंसी रोड या फिर एयरफोर्स रोड कह सकते हो इसे आप। एंड ये इस रोड आपके कैंपस को नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस में डिवाइड करता है। नॉर्थ कैंपस के अंदर माइनिंग, सिविल आर्किटेक्चर जैसी कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। वहीं साउथ कैंपस में आपको सीएससी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे डिपार्टमेंट्स और मेन लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगा। हॉस्टल्स आपके दोनों ही कैंपसेज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का होता भी है कि कई बार अगर इस कैंपस में रहते हुए हॉस्टल दूसरे कैंपस में जाना हो, देन वो चीजें मतलब आपके क्लासेज एक कैंपस में लग रहे हैं, हॉस्टल दूसरे कैंपस में, देन बहुत चलना पड़ता है। स्टूडेंट्स वहां पर थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भैया चलना बहुत पड़ रहा है। बट इसी के साथ सबसे बढ़िया बात इस कैंपस की है कि अगर आप कोर ब्रांचेस लेते हो, मतलब जेईई मेन में अगर रैंक थोड़ा कम है, तो कोर ब्रांचेस तो आपको कम रैंक पे भी देखने को मिल जाएंगे। फी स्ट्रक्चर भी अफोर्डेबल है, एंड उसके साथ ही साथ आपका बोला जाता है भैया यहाँ पर अटेंडेंस पॉलिसी भी थोड़ा लीनियंट है। मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, यूपीएससी, गेट, एसएससी कुछ भी करना है, आपके पास फ्री टाइम देखने को मिल रहा होगा। एंड क्योंकि एक डिसेंट फाइन इनफ स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आपको एक डिसेंट कॉलेज लाइफ भी देखने को मिलेगा। बहुत लैविश आपके कल्चरल एंड टेक्निकल फेस्ट तो नहीं होंगे, लेकिन डिसेंट इनफ कुछ थोड़े बहुत फेस्ट हो गए, कुछ टेक्निकल फेस्ट हो गए। स्पोर्ट्स के लिए चीजें थोड़ी इंकरेज की जाती हैं, तो स्पोर्ट्स के टर्म में फैसिलिटीज डिसेंट से थोड़ी बेहतर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसी के साथ बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की। देन हॉस्टल के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने चीजें बढ़िया बताई हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़िया है। आपको एक रूम में 3 लोग देखने को मिल जाएंगे, 3 सीटर रूम है, लेकिन मेस के खाने से स्टूडेंट्स थोड़े से नाराज नजर आए हैं। मेस के खाने में थोड़ी सी और मेहनत की जा सकती है। बट खैर, अगर कुछ घूमने फिरने की चीजों के बारे में बात कर ले, कैंपस के आसपास में हैंग आउट प्लेसेस लाइक मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंत थाड़ा, इंजीनियर चायवाला एंड कैलाना लेक जैसी कुछ चीजें देखने को मिल जाती है। अब जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं, एडिटर साहब थोड़े बहुत फोटोज लगा दीजिए। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कुछ घूमने फिरने की चीजें मिल रही हैं, क्योंकि आप जोधपुर में जा रहे हो, राजस्थान के अंदर बहुत सारे आपको पैलेसेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ फोटोज वगैरह लगा दीजिएगा। एंड कैंपस से उनका क्या कुछ डिस्टेंस है, गूगल मैप पे सिंपली सर्च करोगे, सारे डिटेल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स को थोड़ी सहूलियत होगी, थोड़ा फन फैक्टर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यार जोधपुर जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए चीजें होंगी ही होंगी। आपके पास कुछ रेड ब्रिकस्टोन जैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा आप राजस्थान में जा रहे हो वैसा एक वाइब प्रोवाइड करेगा। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो आपका कैंपस का जो कर्फ्यू टाइम है, कर्फ्यू टाइम मतलब भैया कि इतने बजे हॉस्टल्स एंड इतने बजे कुछ कैंपस वगैरह बंद हो जाएंगे। देन कैंपस रात के 8 बजे के आसपास बताया जाता है कि बंद हो जाता है। हॉस्टल के टर्म्स में आपके गर्ल्स के लिए कुछ रात के 8 बजे से बंद होने चालू होते हैं, बॉयज के जाते जाते 10 साढ़े 10 बजे तक जाते हैं। मतलब 8 से साढ़े 10 बजे तक आपके कैंपस बंद हो जाते हैं। हॉस्टल्स हो जाए या फिर कैंपस के बाहर आना जाना हो, चीजें बंद हो जाएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं भैया कैंपस बिल्कुल सिटी सेंटर में है, तो आपको शहर के अंदर मॉल्स, कुछ रेस्टोरेंट्स विजिट करने हो, सारी चीजें नियर बाई डिस्टेंस पे हैं। इसी के साथ कनेक्टिविटी के बारे में जब आप बात करते हो कि नियरेस्ट एयरपोर्ट वगैरह हमारे कितने दूरी पे है, देन नियरेस्ट एयरपोर्ट मिलता है आपको जोधपुर एयरपोर्ट 3 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जोधपुर जंक्शन 3.5 किलोमीटर पे। एंड नियरेस्ट बस स्टैंड आपको मिलेगा एक पाओटा रोडवेज बस स्टैंड
5 किलोमीटर की दूरी पे। हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुआ हो, बट डिटेल्स आपके सामने रख दिए गए हैं। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट एमबीएम जोधपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ और भी चीजें ऐड करनी हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेज एंड और जो भी स्टूडेंट दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।